हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वित्त मंत्री के साथ अहम बैठक, जल्द हो सकती है दूसरे राहत पैकेज की घोषणा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई प्रमुख मंत्रियों के साथ बैठक की है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस बैठक में इस महामारी को रोकने और लॉकडाउन से प्रभावित क्षेत्र के दूसरे राहत पैकेज को लेकर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। सरकार इस महामारी से राहत देने के लिए अधिकतम 4.5 लाख करोड़ रुपए तक खर्च कर सकती है। इसकी वजह यह है कि सरकार को इस बात की आशंका है कि एक सीमा से अधिक राशि खर्च करने पर उसकी सॉवरेन रेटिंग घटा दी जाएगी, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है, हम पहले ही जीडीपी के 0.8% के बराबर पैकेज दे चुके हैं और अब जीडीपी के 1.5 से 2% के बराबर के पैकेज की ही गुंजाइश है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला, कहा लॉकडाउन से बाहर निकलने का बताएं तरीका। जी हां दोस्तों, इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन 3 के बाद अब कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार से पूछा गया है कि वह लोगों को लॉकडाउन से बाहर निकलने का प्लान बताए। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार बताए कि वह इस महामारी और अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए क्या करने वाली है। कांग्रेस ने लॉकडाउन की मियाद 17 मई तक बढ़ाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी किए और पूछा कि यह लॉकडाउन पूरी तरह से कब खत्म होगा। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से आग्रह किया कि प्रवासी मजदूरों से किराए के लिए बगैर उन्हें घर भेजने के लिए रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाए। इस दौरान उन्होंने किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। घर वापसी का इंतजार, लॉकडाउन में फिर महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरे हजारों प्रवासी मजदूर। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करीब 1000 से अधिक प्रवासी मजदूर शनिवार को सड़कों पर उतर आए और उन्होंने मांग की है उन्हें उनके घर वापस भेजने की व्यवस्था की जाए। इसमें से ज्यादातर भारत के उत्तरी हिस्सों के रहने वाले हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना जिला के बिल्लालपुर में सुबह करीब 9:30 बजे हुई। उन्होंने बताया कि 1000 से अधिक प्रवासी श्रमिक, इसमें से अधिकतर सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक निर्माण स्थल में रह रहे थे, सड़कों पर उतर आए और मांग कि उन्हें गृह राज्यों में उनकी वापसी के लिए प्रबंध किया जाए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देगी यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने टीम 11 की बैठक की। सीएम योगी की टीम 11 की बैठक में निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप सभी गतिविधियां संचालित की जाए। इसके तहत सभी सुरक्षाओं के उपायों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक गतिविधियों को भी संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन में संभावनाओं को तलाशना जरूरी है और इसके लिए लॉकडाउन के बाद प्रदेश में निवेश को एक नया आयाम देने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। इसमें 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए वृहद कार्य योजना तैयार करने का आदेश भी दिया गया है। तो दोस्तों योगी जी के इस कदम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सिंचाई घोटाले में फिर फंसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार। जी हां दोस्तों, सिंचाई घोटाले को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार परेशानी में पड़ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने विदर्भ सिंचाई विभाग निगम द्वारा सिंचाई अनुबंधों को प्रदान करने में संदिग्ध अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बीते साल दिसंबर में विदर्भ सिंचाई विकास निगम के तहत 12 परियोजनाओं से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को क्लीन चिट दे दी थी। उसी वक्त अजित पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में डिप्टी सीएम थे और क्लीन चिट मिलने के बाद बड़े ही नाटकीय ढंग से फडणवीस की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ईडी ने इस मामले में पुनः जांच की शुरुआत कर दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई खबरें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डाउनलोड कर लीजिए आरोग्य सेतु ऐप।
ट्रेन और फ्लाइट में यात्रा के लिए हो सकता है अनिवार्य। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने इस महामारी की रोकथाम के लिए पूरे देश भर में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन इस बीच केंद्र और राज्य सरकार लॉकडाउन खत्म होने के बाद की रणनीति पर काम कर रही है और इस रणनीति पर भी विचार किया जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों, रेल और हवाई यात्रा के दौरान आरोग्य सेतु ऐप आपके लिए अनिवार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया है तो असुविधा से बचने के लिए तुरंत डाउनलोड कर लें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। शहर छोड़कर गांव गए मजदूरों को मनरेगा के तहत मिला काम, मजदूरी भी पहले से ज्यादा मिली। जी हां दोस्तों, इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण जहां बड़े पैमाने पर मजदूर शहरों को छोड़कर वापस अपने अपने गांव चले गए हैं, वहीं राहत की बात यह है कि उन्हें गांव में मनरेगा के तहत काम भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, मजदूरों को पहले से ज्यादा मजदूरी भी दी जा रही है। पहले हर मजदूर को एक दिन के काम के लिए 182 रुपए दिए जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ समय पहले इसे बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लॉकडाउन के बीच फिर से डाले करोड़ों खातों में 500 रुपए। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संकट से देश को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इस लॉकडाउन का प्रभाव सबसे ज्यादा गरीब परिवारों पर पड़ा है। अब इन्हीं लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने गरीब महिलाओं के जनधन खातों में हर महीने 500 रुपए डालने की घोषणा की थी और यह रकम 3 महीने तक हर महीने दी जाएगी। इसी कड़ी में सरकार ने महिला जनधन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में 500 रुपए की दूसरी किस्त भेजना शुरू कर दी है। 500 रुपए की रकम खाता धारकों के खातों में ट्रांसफर होने लगी है। ये रकम महिला जनधन खाता धारकों को दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। मौसम में एक बार फिर होगा बदलाव, दिल्ली सहित इन राज्यों में है बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दिन तक उत्तर पश्चिमी भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश, ओले गिरने की संभावना है। मौसम में ये बदलाव 3 मई की शाम से देखा जा सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, इसके प्रभाव के चलते मौसम में ये बदलाव देखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 6 मई के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित आसपास के कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी घटना देखी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों सीजन का पहला चक्रवात एम्फन भी अंडमान सी के दक्षिण में शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इसके चलते अंडमान और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हिस्सों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 48 घंटों में इसका प्रभाव देखा जाएगा। इस सिस्टम के प्रभाव के चलते 5 मई से अंडमान सी और उससे लगे बंगाल की खाड़ी के इलाकों सहित अंडमान और निकोबार में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम में बदलाव को देखते हुए मछुआरों को बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मरकज और जमातियों के बैंक अकाउंट से जुड़ा बड़ा खुलासा, विदेश से इस तरह आता था बेशुमार पैसा। जी हां दोस्तों, मौलाना साद और उनके बेटों समेत मरकज के 11 बैंक अकाउंट समेत 125 संदिग्ध बैंक अकाउंट क्राइम ब्रांच की रडार पर आ गए हैं। जांच के दौरान एजेंसियों को पता चला है कि ये वो जमाती हैं जिनके बैंक अकाउंट में जनवरी से मार्च में के महीने में काफी पैसा आया था। बाद में ये पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही 125 बैंक अकाउंट की लिस्ट बनाई है, जिसमें कुछ विदेशों से आए जमाती भी हैं। करीब 2041 जमाती मरकज से जुड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच का शक है कि इतने ज्यादा बैंक अकाउंट के जरिए विदेश से मिलने वाली विदेशी करेंसी को हवाला के जरिए भारतीय करेंसी में बदलकर छोटी छोटी रकम के तौर पर डाल दी जाती होगी, ताकि बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक किसी को कोई शक भी ना हो। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। SBI 45 मिनट में दे रहा है 5 लाख रुपए तक का लोन। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इससे कई लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी लोन की सुविधा शुरू की है। यह लोन लेने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि सिर्फ 45 मिनट में ही यह लोन आपके खाते में आ जाएगा। यह इमरजेंसी लोन सिर्फ SBI ग्राहकों के लिए ही होगा। अगर आपको भी पैसे की जरूरत है तो आप भी इस लोन के लिए
अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 4000 रुपए सस्ता हुआ यह धांसू डिजाइन वाला 5G स्मार्टफोन, मिलेंगे 4 कैमरे और दमदार बैटरी। जी हां दोस्तों, वीवो के सब ब्रांड iQOO ने भारत के अपने पहले स्मार्टफोन iQOO 3 की कीमत में भारी कटौती कर दी है। ग्राहक अब कंपनी के स्मार्टफोन को पहले से काफी सस्ती कीमत में घर ला सकते हैं। iQOO ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि कीमत में कटौती फोन के सारे वेरिएंट्स की हुई है, जिसके चलते अब फोन सस्ते में उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि iQOO 3 को अब 34,990 रुपए की शुरुआती कीमत में घर लाया जा सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।